दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है, तो क्या आप मानेंगे? हाँ, वही दिमाग जो आपको सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत देता है। वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो अंदर से एक आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, लोग हंसेंगे तुझ पर। यही आवाज आपको बार बार पीछे खींचती है। यही माइंड आपका सबसे बड़ा एनिमी बनकर आपके कॉन्फिडेंस को क्रश करता है। और यही वजह है कि लाखों लोग जिंदगी में सक्सेस चाहते हुए भी कभी उसे पा नहीं पाते। लेकिन दूसरी तरफ सोचो, यही दिमाग अगर आपका दोस्त बन जाए तो इमेजिन कीजिए, हर सुबह आप एक क्लियर विजन और पावरफुल माइंडसेट के साथ उठें, जहां आपका दिमाग आपको नेगेटिव रोकने की बजाय पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करे, जहां वही दिमाग आपको एक्सक्यूजेस देने की बजाय सॉल्यूशंस दिखाए, जहां वही दिमाग आपकी हिम्मत तोड़ने की बजाय आपकी एनर्जी बढ़ाए। अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगी? यही कॉन्सेप्ट है इस किताब माई माइंड माई एनिमी, हाउ टू मेक इट फ्रेंड का। इस बुक के ऑथर प्रेम जी हमें स्टेप बाय स्टेप यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की साइकोलॉजी को समझकर उसे दुश्मन से दोस्त बना सकते हैं। ये किताब एक्सपोज करती है माइंड की असली नेचर को, कि कैसे यह कभी हमारा सर्वेंट होता है और कभी हमारा मास्टर बनकर हमें कंट्रोल करता है। ये बताती है कि कैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं, कैसे छोटे छोटे हैबिट्स, मूड्स और मेंटल बैरियर्स हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम इस माइंड को रीप्रोग्राम करके एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जो सक्सेस, पीस और हैप्पीनेस से भरी हो। सोचिए दोस्तों, आज की दुनिया में हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट और हर तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर माइंड का कंट्रोल ही हमारे हाथ में नहीं है तो यह सब किस काम का? असली वेल्थ, असली पावर और असली फ्रीडम सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप अपने दिमाग को अपना दोस्त बना लें। और यही इस ऑडियो बुक का मिशन है। तो तैयार हो जाइए इस जर्नी पर चलने के लिए, जहां आप जानेंगे कि माइंड की असली ताकत क्या है, क्यों यह आपका एनिमी बन जाता है और कैसे इसे अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाया जा सकता है। यह सिर्फ एक किताब का समरी नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। क्योंकि याद रखो, अगर आपने अपने माइंड को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल जर्नी की शुरुआत। चैप्टर 1, द नेचर ऑफ माइंड। दोस्तों, जरा एक पल के लिए ठहरिए और खुद से यह सवाल पूछिए, मेरा असली दोस्त कौन है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? शायद आप सोचेंगे कि दुश्मन बाहर दुनिया में छिपे हैं, लोग, हालात या फिर आपकी किस्मत। लेकिन सच तो यह है कि आपका सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं बल्कि आपका अपना माइंड है। हाँ, वही माइंड जो हर दिन आपके साथ रहता है। वही माइंड आपको ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। माइंड एक ऐसा अदृश्य पावर है जो हर पल आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप खुश होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, जब आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं या जब आप हार मानने की सोचते हैं, हर बार इसके पीछे आपके माइंड की ही चाल होती है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग माइंड की नेचर को समझ ही नहीं पाते। माइंड की फितरत ही ड्यूअल है। कभी यह आपका सबसे अच्छा दोस्त बनकर आपको एनर्जी देता है और कभी यह आपका वर्स्ट एनिमी बनकर आपकी ही सोच को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। सोचिए, कितनी बार आपने कोई नया काम शुरू करने का सोचा होगा, जिम ज्वाइन करने का, एग्जाम की तैयारी करने का या बिजनेस स्टार्ट करने का। शुरुआत में एनर्जी हाई रहती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद माइंड एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है। आज मूड नहीं है, कल से करेंगे, शायद यह काम मेरे लिए नहीं है। यही माइंड है जो आपको बार बार सैबोटाज करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही माइंड अगर सही तरह से ट्रेन हो जाए तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। ऑथर प्रेम जी इस चैप्टर में समझाते हैं कि माइंड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है। अगर आप इसे कंट्रोल करना जानते हो तो यह आपको सक्सेस की मंजिल तक दौड़ा कर ले जाएगा। लेकिन अगर इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा तो यह आपको गिराकर
बुरी तरह घायल कर देगा। माइंड की नेचर है रेस्टलेस रहना। यह कभी एक जगह नहीं टिकता। एक मोमेंट में आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, अगले ही पल पास्ट की यादों में खो जाते हैं। यही रीजन है कि इंसान पीस और क्लैरिटी रेयरली फील कर पाता है। माइंड हमेशा या तो डर पैदा करता है या डिजायर्स पैदा करता है, और यही दो चीजें इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। डर आपको रोकता है और डिजायर्स आपको दौड़ाता है, लेकिन दोनों ही केसेस में आप अपने माइंड के गुलाम बने रहते हैं। अब सवाल उठता है, माइंड इतना पावरफुल कैसे है? इसका जवाब है कि माइंड सिर्फ थॉट्स जनरेट नहीं करता, बल्कि आपके बिलीव्स, आपके मूड्स और आपकी एक्शंस को भी शेप करता है। एक छोटा सा नेगेटिव थॉट आपके पूरे दिन का मूड स्पॉइल कर सकता है, और एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट आपको हाई एनर्जी पर रख सकता है। लेकिन मोस्ट पीपल इस पावर को समझते नहीं और अपने माइंड को फ्री चलने देते हैं। जैसे एक मोबाइल में अगर आप वायरस डाल दो तो पूरी सिस्टम स्लो हो जाती है, उसी तरह अगर माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स भर जाए तो पूरी लाइफ स्लो हो जाती है। प्रेम जी कहते हैं कि माइंड की असली नेचर है, वो मिरर बनकर रिफ्लेक्ट करता है जो आप उसे फीड करते हो। अगर आप उसे बार बार फेलियर और फियर की तस्वीरें दिखाओगे तो वो आपको हर स्टेप पर वीक बना देगा। लेकिन अगर आप उसे पॉसिबिलिटीज और करेज से भर दो तो वही माइंड आपकी सक्सेस का इंजन बन जाएगा। इस चैप्टर में एक बात साफ है, आपका माइंड न्यूट्रल नहीं है। वो या तो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है या आपके फेवर में। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर माइंड इतना ट्रिकी है तो इसे फ्रेंड कैसे बनाया जाए। प्रेम जी कहते हैं कि पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना। माइंड की नेचर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जब आप रिकॉग्नाइज करने लगते हो कि यह नेगेटिव थॉट मेरा असली मैं नहीं हूं, यह सिर्फ माइंड की ट्रिक है, तभी आप अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देते हो। इमेजिन कीजिए कि आप एक रिवर बैंक पर खड़े हैं और पानी तेजी से बह रहा है। उस रिवर का नाम है थॉट्स। अगर आप उस रिवर में कूद गए तो वो आपको बहा ले जाएगी, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े रहकर सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो तो आप सेफ रहते हो। यही टेक्निक है माइंड को फ्रेंड बनाने की। माइंड की नेचर को समझना मतलब ये जानना कि ये हमेशा एक्टिव रहेगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचेगा, ये हमेशा आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपके पास पावर है चूज करने की, कौन सा थॉट एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है। जैसे मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, लेकिन आप सिर्फ वही खरीदते हो जिसकी आपको जरूरत होती है, वैसे ही थॉट्स भी आते रहेंगे, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा थॉट आपकी लाइफ को ग्रो करेगा और कौन सा थॉट आपको पीछे ले जाएगा। इसीलिए चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि अगर माइंड को बिना कंट्रोल के छोड़ दिया जाए तो यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें डराता है, रुकवाता है, गलत रास्तों पर ले जाता है। लेकिन अगर हम इसकी नेचर को समझकर इसे ट्रेन कर लें तो यह हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, हमारी सक्सेस, हैप्पीनेस और इनर पीस का मास्टर की। माइंड न अच्छा है न बुरा, यह सिर्फ एक पावरफुल टूल है। सवाल यह है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। चैप्टर 2 कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस। दोस्तों, अगर चैप्टर 1 में हमने माइंड की नेचर को समझा कि यह कैसे हमारा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी, तो अब हम पहुंचते हैं माइंड की असली डेप्थ में, जहां खेल होता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का। ये दोनों हमारे दिमाग के दो ऐसे हिस्से हैं जो मिलकर हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने कॉन्शियस माइंड के लेवल पर जीते हैं और सबकॉन्शियस की हिडन पावर को कभी पहचानते ही नहीं। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी इस वक्त ये ऑडियो बुक सुन रहा है, जो सोचता है कि मुझे हेल्थी खाना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो एक्चुअली आपके हैबिट्स बनाता है, जो आपकी ऑटोमेटिक रिएक्शंस कंट्रोल करता है, और सबसे बड़ी बात, जो आपके बिलीव्स और फियर्स को स्टोर करता है। अगर कॉन्शियस माइंड कैप्टन है तो सबकॉन्शियस पूरा जहाज है जो उसे चलाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर जहाज गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो कैप्टन कुछ नहीं कर पाएगा। और यही रीजन है कि कई बार हम कॉन्शियसली कुछ चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियस हमें सैबोटेज कर देता है।
ऑथर प्रेमजी बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% पार्ट है और सबकॉन्शियस माइंड लगभग 90% पावर होल्ड करता है। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी का असली कंट्रोल उस हिस्से के पास है जिसे आपने कभी प्रॉपरली ट्रेन ही नहीं किया। यही कारण है कि कई बार आप कॉन्शियसली सोचते हो कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, लेकिन अंदर से डर बैठा रहता है। आप सोचते हो कि मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस आपको बार बार कहता है कि तू इसके लायक नहीं है। आप सोचते हो कि मुझे खुश रहना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस आपको पुरानी दर्दनाक यादों से जोड़कर दुखी कर देता है। अब सवाल यह है, सबकॉन्शियस इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि यह बिना रुके 24 घंटे काम करता है और आपके सारे एक्सपीरियंसेस, सारी इमोशंस और सारी आदतों को अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। यह वही जगह है जहां बचपन में सुनी गई बातें, सोसाइटी के बिलीव्स और आपके पिछले फेलियर्स परमानेंटली इम्प्रिंट हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर बचपन में आपको बार बार यह बोला गया कि तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तो सबकॉन्शियसली आपने इसे सच मान लिया। अब चाहे कॉन्शियसली आप खुद को मोटिवेट करो, लेकिन सबकॉन्शियस उस प्रोग्रामिंग को बार बार रिपीट करेगा। यही रीजन है कि लोग कहते हैं हम अपनी सोच के गुलाम हैं। सच तो यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं, और अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो हमें इस प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। प्रेम जी इस चैप्टर में बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड उस गार्डनर की सॉइल। अगर गार्डनर सीड्स ऑफ फियर, डाउट और नेगेटिविटी बोता है तो सॉइल बिना सवाल किए उन्हें ग्रो कर देगी। लेकिन अगर गार्डनर सीड्स ऑफ करेज, होप और पॉजिटिविटी बोता है तो सॉइल उन्हें भी ग्रो कर देगी। फर्क सिर्फ सीड्स में है। यही असली गेम है, आप अपने सबकॉन्शियस में क्या डाल रहे हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि सबकॉन्शियस डिफरेंशिएट नहीं करता, वो सिर्फ वही बिलीव करता है जो आप बार बार उसे फीड करते हो। अगर आप बार बार कहोगे कि मैं वीक हूं तो यह सच बन जाएगा। अगर आप बार बार कहोगे मैं स्ट्रांग हूं तो यह भी सच बन जाएगा। सबकॉन्शियस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हैबिट्स के थ्रू ऑपरेट करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे तो कॉन्शियसली बहुत फोकस करना पड़ता था, गियर, बैलेंस, स्पीड। लेकिन जब प्रैक्टिस हो गई तो सबकॉन्शियस ने इसे ऑटोमेटिक बना दिया। अब आप बिना सोचे बाइक चला लेते हो। यही रूल लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई होता है। जो भी चीज आप बार बार कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हो वो इवेंचुअली सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है और फिर ऑटोमेटिक चलती है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ रेपिटेशन। अब सवाल यह उठता है कि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करें। प्रेम जी कहते हैं 3 सिंपल तरीके हैं। पहला, पॉजिटिव एफर्मेशंस। जब आप बार बार पावरफुल सेंटेंसेस बोलते हो जैसे मैं केपेबल हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस इन वर्ड्स को रियलिटी मानने लगता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन। जब आप सक्सेस की तस्वीरें अपने माइंड में बनाते हो तो सबकॉन्शियस उस इमेज को सच मानकर आपके एक्शंस को उसी दिशा में ड्राइव करता है। तीसरा, एनवायरनमेंट। आपका सबकॉन्शियस उस चीज से ज्यादा प्रभावित होता है जिसे आप बार बार देखते हो और जिन लोगों के साथ रहते हो। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो सबकॉन्शियस नेगेटिव प्रोग्रामिंग लेगा, और अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होगा। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि असली गेम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच बैलेंस का है। कॉन्शियस डिसाइड करता है कि आप क्या चाहते हैं और सबकॉन्शियस डिसाइड करता है कि आप एक्चुअली क्या बनते हो। अगर दोनों अलाइन हो जाएं तो आपकी लाइफ अनस्टॉपेबल हो जाती है। लेकिन अगर कॉन्शियस कुछ चाहता है और सबकॉन्शियस ऑपोजिट प्रोग्रामिंग कैरी करता है तो आप हर बार स्टक रहोगे। एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्शियस कहेगा मुझे मिलियनेयर बनना है, लेकिन सबकॉन्शियस विस्पर करेगा पैसे ईविल होते हैं, और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। तो दोस्तों, याद रखो, कॉन्शियस माइंड ड्रीम देखता है, लेकिन सबकॉन्शियस उस ड्रीम को रियलिटी में बदलता है। और जब तक आप सबकॉन्शियस की हिडन पावर को नहीं पहचानते, तब तक आप अपने माइंड के पपेट बने रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने इसे फ्रेंड बना लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेगी। क्योंकि असली गेम बाहर की दुनिया में नहीं है, असली गेम यही है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच।
चैप्टर 3 गुड मूड, बैड मूड, दिमाग के मौसम को कैसे बदलें। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी बिना किसी खास वजह के आपका मूड बहुत अच्छा होता है। हर चीज पॉजिटिव लगती है, छोटी सी बात पर भी खुशी मिलती है, लोग अच्छे लगते हैं और लाइफ इजी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी दिन आते हैं जब सब कुछ डल लगता है, छोटी सी बात इरिटेशन पैदा कर देती है, लोगों से बात करने का मन नहीं करता और आप अंदर से हैवी फील करते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या जिंदगी अचानक इतनी बदल जाती है? नहीं दोस्तों, जिंदगी तो वही रहती है, बदलता है सिर्फ हमारा माइंड का मौसम यानी मूड। यही वजह है कि प्रेम जी इस चैप्टर का नाम रखते हैं गुड मूड, बैड मूड। वो बताते हैं कि मूड हमारे अंदर का एनवायरनमेंट है। जैसे बाहर का वेदर चेंज होता है, वैसे ही माइंड के अंदर का मौसम भी चेंज होता रहता है। फर्क बस इतना है कि बाहर का मौसम हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने माइंड का मौसम हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमें इसका सीक्रेट पता चल जाए। मूड एक्चुअली हमारे थॉट्स और फीलिंग्स का मिक्सचर है। जब पॉजिटिव थॉट्स डोमिनेट करते हैं तो गुड मूड बनता है, और जब नेगेटिव थॉट्स डोमिनेट करते हैं तो बैड मूड बनता है। सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, आप सुबह उठते ही सोचते हो कि आज का दिन अच्छा होगा, तो पूरी डे आपका सबकॉन्शियस उसी एनर्जी को कैरी करेगा और आपको हर चीज में पॉजिटिविटी दिखेगी। लेकिन अगर सुबह उठते ही आपने सोचा आज फिर टेंशन वाला दिन है, तो सबकॉन्शियस उस सिग्नल को पकड़कर पूरे दिन आपको स्ट्रेस और नेगेटिविटी ही दिखाएगा। यानी मूड आपकी सर्कमस्टेंसेस पर नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग मूड को अनकंट्रोलेबल मान लेते हैं। वो सोचते हैं मेरा मूड खराब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच यह है कि मूड एक स्विच की तरह है, आप चाहो तो इसे बदल सकते हो, बस उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। प्रेम जी बताते हैं कि सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि आपका मूड किससे ट्रिगर होता है। कभी कभी एक छोटी सी क्रिटिसिज्म आपके मूड को स्पॉइल कर देती है, कभी किसी की तारीफ आपका मूड हाई कर देती है। यानी आपका मूड दूसरों की बातों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके इनर स्टेबिलिटी पर होना चाहिए। अगर आप अपने मूड को सिचुएशन से जोड़ेंगे तो आप हमेशा उसके गुलाम बने रहेंगे। अब सवाल यह है कि मूड को कैसे कंट्रोल करें। पहला तरीका है चेंज योर थॉट्स। अगर माइंड नेगेटिव थॉट्स रिपीट कर रहा है तो उसे कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करो। एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुरंत उसे रिप्लेस करो मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं सीख रहा हूं। थॉट बदलते ही मूड बदलने लगेगा। दूसरा तरीका है चेंज योर फिजियोलॉजी, यानी अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो। आपने देखा होगा कि जब आप बैड मूड में होते हो तो शोल्डर्स डाउन होते हैं, चेहरा उदास होता है, आवाज धीमी होती है। लेकिन अगर उसी वक्त आप चेस्ट स्ट्रेट करके डीप ब्रेथ लेकर मुस्कुराकर बात करना शुरू कर दो, तो मूड ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगा। बॉडी और माइंड दोनों कनेक्टेड हैं। तीसरा तरीका है एनवायरनमेंट चेंज। अगर आप बार बार सेम जगह पर बैठे रहोगे तो माइंड नेगेटिव लूप में अटका रहेगा। थोड़ी देर वॉक पर जाओ, म्यूजिक सुनो, किसी पॉजिटिव फ्रेंड से बात करो, मूड स्विच हो जाएगा। प्रेम जी कहते हैं कि मूड एक्चुअली एक हैबिट भी है। कुछ लोग हैबिचुअली अच्छे मूड में रहते हैं और कुछ लोग हैबिचुअली हर वक्त शिकायत और नेगेटिविटी में। यह हैबिट बनती है रिपीटेड पैटर्न्स से। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते रहोगे तो माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेगा और आपका डिफॉल्ट मूड बैड बन जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका डिफॉल्ट मूड गुड बन जाएगा। यानी गुड मूड कोई लग्जरी नहीं है, यह एक चॉइस है, और बैड मूड कोई कर्स नहीं है, यह एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास पावर हो कि आप अपने मूड को जब चाहो स्विच कर सको, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। आप हर चैलेंज को पॉजिटिविटी के साथ फेस कर पाओगे, हर रिश्ते में वार्मथ और एनर्जी ला पाओगे और हर दिन प्रोडक्टिव बन पाओगे। गुड मूड अट्रैक्ट करता है अपॉर्चुनिटीज, लोग आपको पसंद करने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पसंद करने लगते हो। वहीं बैड मूड रिपेल करता है लोगों को, आपको कमजोर और फ्रस्ट्रेटेड दिखाता है और आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है, आपका मूड आपका मास्टर नहीं है, आप अपने मूड के मास्टर हो।
इसे बदलने की चाबी आपके हाथ में है। बाहर का मौसम चाहे कैसा भी हो, अंदर का मौसम आप चूज कर सकते हो। और जब आप अंदर का मौसम ब्राइट बना लेते हो तो बाहर की दुनिया भी आपको ब्राइट लगने लगती है। चैप्टर 4, ब्रेकिंग मेंटल बैरियर्स, सोच की कैद से बाहर। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके और आपके सपनों के बीच असली दूरी कितनी है? शायद आप कहेंगे पैसा, टैलेंट, कॉन्टैक्ट्स या फिर किस्मत। लेकिन सच तो यह है कि आपके और आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि आपके मेंटल बैरियर्स हैं। ये बैरियर्स वो अदृश्य दीवारें हैं जिन्हें आपका माइंड खुद क्रिएट करता है और आपको यह बिलीव कराता है कि यह पॉसिबल नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। प्रेम जी इस चैप्टर में कहते हैं कि इंसान को दुनिया की ताकतें नहीं रोकती, बल्कि उसकी अपनी सोच की कैद उसे रोकती है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास उड़ने की शक्ति है, लेकिन आपके दिमाग ने आपको यह बिलीव करा दिया कि आप जमीन से ऊपर उठ ही नहीं सकते। तो क्या आप कभी उड़ पाएंगे? नहीं। यही मेंटल बैरियर्स की सबसे खतरनाक सच्चाई है। ये हमें हमारी असली कैपेसिटी से बहुत नीचे जीने पर मजबूर कर देती हैं। अब सवाल यह है कि ये बैरियर्स बनते कैसे हैं? प्रेम जी बताते हैं कि जब हम लाइफ में बार बार फेलियर्स फेस करते हैं या सोसाइटी से नेगेटिव फीडबैक सुनते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उन एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड कर लेता है। धीरे धीरे यह रिकॉर्डिंग्स हमारे बिलीफ्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए तू पढ़ाई में वीक है, तो इवेंचुअली वो चाइल्ड बिलीव करने लगेगा कि हाँ, मैं वीक हूं। फिर चाहे उसके पास इंटेलिजेंस हो भी, वो कभी उसे पूरी तरह यूज नहीं कर पाएगा। यानी बैरियर्स बाहर नहीं, माइंड के अंदर होते हैं। इन्हें कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। अब सोचिए, कितनी बार आपने कुछ नया स्टार्ट करने से पहले ही हार मान ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि माइंड ने विस्पर किया यह तेरे बस का नहीं है। यही बैरियर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैरियर्स सच भी नहीं होते। ये सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं जिन्हें माइंड ने क्रिएट किया है। जैसे एक हाथी को बचपन में रस्सी से बांध दिया जाता है और जब वह बड़ा हो जाता है तब भी वो रस्सी तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में बिलीफ बन चुका है कि मैं बंधा हुआ हूं। रियल लाइफ में भी हम उसी एलिफेंट की तरह बिहेव करते हैं। हमारी शक्ति अनलिमिटेड है, लेकिन माइंड की रस्सियां हमें बांधे रखती हैं। अब सवाल उठता है, इन बैरियर्स को तोड़ा कैसे जाए? प्रेम जी कहते हैं कि पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि कौन सी बिलीफ्स आपको रोक रही हैं। एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश नहीं जानता, इसीलिए सक्सेस नहीं पा सकता। मैं गरीब फैमिली से हूं, इसलिए मिलियनेयर नहीं बन सकता। मैं इंट्रोवर्ट हूं, इसलिए लोगों के बीच नहीं बोल सकता। ये सब बिलीफ्स हैं, फैक्ट्स नहीं। अवेयरनेस का मतलब है यह देख पाना कि यह सिर्फ माइंड की ट्रिक्स हैं। दूसरा स्टेप है चैलेंज करना। हर बिलीफ को सवाल पूछो, क्या यह सच में सच है? क्या कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने मेरी जैसी सिचुएशंस में राइज किया हो? जब आप एग्जाम्पल्स ढूंढने लगते हो तो बैरियर्स वीक होने लगते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने अपनी सोच की कैद को तोड़कर ही हिस्ट्री बनाई। तीसरा स्टेप है रिप्लेस करना। पुरानी लिमिटिंग बिलीफ की जगह नई एम्पावरिंग बिलीफ डालो। एग्जाम्पल, मैं पुअर हूं को रिप्लेस करो। मैं स्मार्ट चॉइसेस लेकर वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। मैं फेल हो जाऊंगा को रिप्लेस करो। हर फेलियर मेरे लिए एक लेसन है जो मुझे सक्सेस की ओर ले जा रहा है। प्रेम जी कहते हैं कि मेंटल बैरियर्स हमेशा डर की नींव पर खड़े होते हैं। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, क्रिटिसिज्म का डर। और जब तक आप इन डर को फेस नहीं करोगे, बैरियर्स टूटेंगे नहीं। फियर डिसअपीयर्स द मोमेंट यू फेस इट। यानी डर से भागो मत, उसका सामना करो। जैसे जिम में मसल्स वेट उठाकर स्ट्रांग बनते हैं, वैसे ही माइंड चैलेंजेस फेस करके स्ट्रांग बनता है। सोचिए दोस्तों, अगर आप अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़ पाओ तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप वो करियर चुन पाओगे जो दिल चाहता है। आप वो रिलेशनशिप्स बना पाओगे जिनमें हैप्पीनेस हो। आप वो ड्रीम्स परस्यू कर पाओगे जिन्हें आपने सिर्फ सपनों तक सीमित कर दिया था। मेंटल बैरियर्स गिरते ही लाइफ का असली पोटेंशियल खुलने लगता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, आपकी सबसे बड़ी जेल आपके दिमाग की जेल है और सबसे बड़ी आजादी है इस जेल से बाहर निकलना।
बाहर की दुनिया में कोई दीवार नहीं है, दीवारें सिर्फ आपके अंदर हैं। और जिस दिन आपने ये दीवारें तोड़ दी, उस दिन से आप एक कंप्लीटली न्यू इंसान बन जाएंगे। चैप्टर 5, फॉरगिवनेस ग्रैटिट्यूड, मन की असली दवा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा बोझ क्या है, शायद आप कहेंगे पैसे की कमी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर फ्यूचर का अनसर्टेनिटी। लेकिन प्रेम जी इस चैप्टर में बताते हैं कि असली बोझ इन चीजों का नहीं होता, बल्कि हमारे दिल में जमा हुआ गुस्सा, नफरत और शिकायतें होती हैं। ये ही वो जहर हैं जो धीरे धीरे हमारे मन को खा जाते हैं और हमें अंदर से हॉलो बना देते हैं। और इस जहर का एंटीडोट सिर्फ 2 चीजें हैं, फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड। यही है मन की असली दवा। सोचिए, कितनी बार आपने रातों को करवटें बदलकर सिर्फ इसीलिए सोया क्योंकि किसी ने आपको हर्ट किया था और आप उसे भूल नहीं पा रहे थे। यही अनफॉरगिवनेस है। यह आपके माइंड को बार बार उसी दर्दनाक मेमोरी में खींच ले जाता है। प्रेम जी कहते हैं, फॉरगिवनेस दूसरों के लिए गिफ्ट नहीं है, यह आपके अपने माइंड के लिए सबसे बड़ी हीलिंग है। अब फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान लो या किसी ने आपको हर्ट किया तो उसे फ्री पास दे दो। फॉरगिवनेस का असली मतलब है उस बोझ को अपने दिल से उतार देना, उस जहर को बाहर फेंक देना ताकि आप खुद आजाद हो सको। इमेजिन कीजिए कि आप पीठ पर भारी पत्थरों का बोरा लादे घूम रहे हो और सोच रहे हो कि यह बोरा उस इंसान को पनिश करेगा जिसने आपको हर्ट किया है। लेकिन सच यह है कि बोझ सिर्फ आप उठा रहे हो, तकलीफ सिर्फ आपको हो रही है। और जिस दिन आपने फॉरगिवनेस चूज कर लिया, उसी दिन यह बोरा आपके कंधों से उतर जाएगा। प्रेम जी एक एग्जाम्पल देते हैं। किसी ने अगर आपके हाथ में जलता कोयला पकड़ा दिया और आप उसे कसकर पकड़े रहे सिर्फ इस उम्मीद में कि इससे दूसरा जल जाएगा, तो सबसे पहले और सबसे बुरी तरह आप ही जलोगे। यही अनफॉरगिवनेस का सच है। हम सोचते हैं कि नफरत से हम दूसरे को सजा दे रहे हैं, लेकिन असलियत में हम खुद को ही धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अब आते हैं ग्रैटिट्यूड पर। अगर फॉरगिवनेस पुराने जहर को बाहर निकाल देता है, तो ग्रैटिट्यूड नए पॉजिटिव एनर्जी से हमारे दिल और दिमाग को भर देता है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी, लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करना और अप्रिशिएट करना। प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड हमेशा कमी पर फोकस करता है, क्या नहीं मिला, क्या खो गया, किसने धोखा दिया। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। आप देखने लगते हो कि आपके पास कितना कुछ है। इमेजिन कीजिए, सुबह आप अपनी आंखें खोलते हो, आपके पास ब्रीथ करने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए फूड है, जीने के लिए फैमिली है। लेकिन हम में से कितने लोग जेन्युइनली इन सब चीजों का शुक्रिया अदा करते हैं? साइंस भी कहती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस कम होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हैप्पीनेस लेवल्स बढ़ते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी में यह प्रूव हुआ कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा हैप्पी होते हैं। प्रेम जी कहते हैं, फॉरगिवनेस दिल को हल्का करता है और ग्रैटिट्यूड उसे खुशियों से भर देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। स्टेप 1, हर उस इंसान की लिस्ट बनाओ जिससे आपको अभी तक शिकायत है। फिर धीरे धीरे उन कंप्लेंट्स को रिलीज करो। खुद से कहो, मैं इसे माफ करता हूं क्योंकि मैं अपने माइंड को आजाद करना चाहता हूं। याद रखो, फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है। हो सकता है एक दिन में ना हो, लेकिन हर बार जब आप इसे दोहराते हो, आप थोड़े थोड़े हल्के होते जाते हो। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर रात सोने से पहले कम से कम 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हो सकता है वो छोटी चीजें हों, जैसे आज किसी ने आपको स्माइल दी, आज आपने अपना फेवरेट फूड खाया, आज आपकी तबीयत ठीक रही। यह स्मॉल प्रैक्टिसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती हैं कि वो नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी पर फोकस करे। प्रेम जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका सबकॉन्शियस आपके लिए काम करे, अगेंस्ट नहीं, तो आपको उसे फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड से क्लीन और फीड करना होगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी कंप्यूटर में से वायरसेस निकालना और फिर उसमें बेस्ट सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करना। अगर आप सिर्फ नेगेटिव इमोशंस जमा करते रहोगे तो आपका माइंड क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस से भरोगे तो वो आपकी लाइफ को एक स्मूथ और सक्सेसफुल जर्नी बना देगा। तो दोस्तों,
इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, फॉरगिव, नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। बी ग्रेटफुल, नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट बिकॉज यू चूज टू सी द गुड इन लाइफ। यही है वो दवा जो आपके माइंड को हील करती है और आपको एक नई एनर्जी से भर देती है। चैप्टर 6, बिल्डिंग अ माइंड दैट वर्क्स फॉर यू। दोस्तों, अगर आप गौर से देखो तो सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ एक चीज में है, सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस। हर इंसान सपने देखता है, हर कोई लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ ड्रीम्स से कुछ नहीं होता। ड्रीम्स तभी रियलिटी में बदलते हैं जब आप अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि वो आपकी आदतों, आपके एक्शंस और आपकी एनर्जी को कंट्रोल कर सके। प्रेम जी इस चैप्टर में बताते हैं कि माइंड की असली मास्टरी का मतलब यही है, ऐसा माइंड बनाना जो आपके लिए काम करे, अगेंस्ट नहीं। अब सवाल यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है अपने माइंड को ट्रेन करना, उसे एक डायरेक्शन देना। जरा सोचिए, अगर घोड़ा बहुत ताकतवर है लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं है तो क्या होगा? वो आपको गिरा देगा, भटका देगा और शायद घायल भी कर देगा। लेकिन वही घोड़ा अगर कंट्रोल में आ जाए तो वही ताकत आपको मंजिल तक ले जाएगी। हमारा माइंड भी उसी घोड़े की तरह है। अनकंट्रोल्ड माइंड हमें डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और नेगेटिविटी में खींच ले जाता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड आपको क्लैरिटी, एनर्जी और अनस्टॉपेबल फोकस देता है। प्रेम जी कहते हैं, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि यह फ्रीडम की असली चाबी है। जरा सोचो, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई करनी है या कोई नया स्किल सीखना है, तो शुरू में आपका माइंड रेजिस्ट करेगा। कल से करेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और आराम कर लो। यही एक्सक्यूजेस आपको पीछे रोकते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने माइंड को कंट्रोल करके डिसिप्लिन से काम करने लगते हो, उसी दिन से आप अपनी डेस्टिनी रीराइट करना शुरू कर देते हो। फोकस की बात करें तो आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, यूट्यूब वीडियोस और एंडलेस स्क्रॉलिंग। रिसर्च कहती है कि आज का इंसान औसतन 8 सेकंड से ज्यादा एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाता, जो कि गोल्डफिश से भी कम है। सोचिए, अगर आपका माइंड हर कुछ सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप अपने गोल्स पर कैसे काम कर पाओगे? प्रेम जी कहते हैं, फोकस इज द करेंसी ऑफ सक्सेस। यानी आपकी जिंदगी का असली धन आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका ध्यान है कि आप किस चीज पर लगाते हो। अब प्रैक्टिकली कैसे डिसिप्लिन और फोकस बिल्ड करें? स्टेप 1, छोटे स्टेप से शुरू करो। सेल्फ डिसिप्लिन अचानक से डेवलप नहीं होता, यह डेली प्रैक्टिस से बनता है। जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करना, 20 मिनट पढ़ाई करना, मोबाइल को 1 घंटा दूर रखना। धीरे धीरे यह छोटे स्टेप्स आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन कर देंगे। स्टेप 2, क्लियर गोल सेट करो। माइंड को वेग इंस्ट्रक्शंस मत दो, जैसे मुझे सक्सेस चाहिए। माइंड को एग्जैक्ट कमांड दो, मुझे अगले 30 दिनों में यह बुक कंप्लीट करनी है, या मुझे रोज सुबह 6 बजे उठकर 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। जब गोल क्लियर होता है तो फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। स्टेप 3, एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हो कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कम हो तो नोटिफिकेशंस ऑफ करो, एप्स अनइंस्टॉल करो या वर्क करने के वक्त फोन को दूसरे रूम में रखो। माइंड को डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए आपको एनवायरनमेंट को भी सपोर्टिव बनाना होगा। स्टेप 4, रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज सिस्टम बनाओ। जब आप कोई टारगेट अचीव करो तो खुद को रिवॉर्ड दो, जैसे फेवरेट फूड खा लो या एक छोटी आउटिंग करो। लेकिन अगर आप अपनी कमिटमेंट तोड़ो तो खुद को पेनल्टी दो, जैसे एक्स्ट्रा पुशअप्स या स्क्रीन टाइम कट। यह मेथड आपके माइंड को ट्रेन करता है कि डिसिप्लिन तोड़ना महंगा पड़ता है। प्रेम जी कहते हैं कि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस को मास्टर कर लेते हो तो आपका माइंड एक ऐसा एलाई बन जाता है जो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहता है। तब आप सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के गुलाम नहीं रहते, बल्कि सर्कमस्टेंसेस को शेप करने वाले बन जाते हो। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देता है और फोकस आपको डायरेक्शन। दोनों मिलकर आपकी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपका माइंड इतना डिसिप्लिन्ड हो जाए कि हर मॉर्निंग आप क्लैरिटी और एनर्जी के साथ उठें,
डिस्ट्रैक्शंस से बचें और पूरा दिन सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करें। क्या आप सोचते हो कि ऐसी कंडीशन में सक्सेस आपसे दूर रह सकती है? इम्पॉसिबल। यही है वो पावर जो इस चैप्टर में अनलॉक होती है। एक ऐसा माइंड जो आपका दोस्त बनकर आपके लिए काम करता है, ना कि आपको कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, प्रेम जी का आखिरी मैसेज इस चैप्टर में यही है: डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, बिल्ड डिसिप्लिन, डोंट चेस फोकस, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, एंड रिमेंबर, अ मास्टर्ड माइंड इज द ग्रेटेस्ट एसेट यू कैन एवर ओन। अगर आपने अपने माइंड को डिसिप्लिन और फोकस सिखा दिया तो आपकी जिंदगी की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। दोस्तों, अब इस पूरी जर्नी को एक नजर में सोचिए। हमने समझा कि माइंड हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। हमने जाना कि माइंड की असली नेचर क्या है, कैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर हमारी सोच और डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, कैसे नेगेटिव बिलीफ्स हमें पीछे खींचते हैं और कैसे फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड हमारी सोल को हील करते हैं। और आखिर में हमने यह भी देखा कि सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस ही वो असली टूल्स हैं जिनसे हम अपने माइंड को मास्टर कर सकते हैं। अब सवाल यह है, आपने जो सुना उससे आपकी जिंदगी में क्या बदलने वाला है? क्योंकि नॉलेज तभी काम आता है जब उसे एक्शन में बदला जाए। इमेजिन कीजिए, अगर आप कल सुबह उठते ही अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एफर्मेशन से भरना शुरू कर दें, अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए जेन्युइन ग्रैटिट्यूड फील करें, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करें, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका माइंड खुद को रिप्रोग्राम करना शुरू कर देगा और कुछ ही महीनों में आप अपनी लाइफ के कंप्लीटली नए वर्जन को जी रहे होंगे। प्रेम जी यही मैसेज देते हैं: योर माइंड कैन बी योर प्रिजन और इट कैन बी योर पैलेस, चॉइस इज योर्स। दोस्तों, अगर आपने अपने माइंड को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस ऑडियो बुक को सुनकर भूल जाते हैं या इसे अपनी लाइफ की सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी वैल्यूएबल लगी तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, फैमिली और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नॉलेज तभी मीनिंगफुल होती है जब वो औरों के साथ बांटी जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक्स और लाइफ चेंजिंग समरीज आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके सक्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का पहला स्टेप है। याद रखिए, माइंड को कंट्रोल करने का मतलब है अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। अभी से शुरू कीजिए, अभी से एक्शन लीजिए, क्योंकि टुमारो कभी नहीं आता, ओनली टुडे मैटर्स। सो फ्रेंड्स, अपने माइंड को अपना एनिमी मत बनने दीजिए। आज ही उसे अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लीजिए और हमेशा याद रखिए, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ।